त्रिभुजों की सर्वांग समता सीखते समय हमने देखा था कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हो तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यह रचना कैसे की जाती है। मान लीजिए हमें त्रिभुज XYZ की रचना करनी है जिसमें भुजा XY की लंबाई 2.7 सेंटीमीटर, भुजा YZ की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर और भुजा ZX की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर है। चलिए इसकी विधि समझे। पहला चरण, सबसे पहले हम त्रिभुज XYZ की दी हुई मापों के अनुसार एक रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति बनाने से हमें रचना करने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। हमें ये ज्ञात होता है कि कौन सी भुजा को त्रिभुज में कहाँ स्थापित करना है। दूसरा चरण, अब हम रूलर के उपयोग से त्रिभुज की कोई एक भुजा खींच लेंगे। जैसे यहाँ हमने 3.2 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा YZ खींची है। याद रहे हम किसी भी भुजा से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा चरण, हमें ये ज्ञात है कि XY की लंबाई 2.7 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ ये है कि शीर्ष X शीर्ष Y से 2.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके लिए हम प्रकार के फैलाव को 2.7 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा शीर्ष Y पर रखकर, यानी कि शीर्ष Y को केंद्र मानकर 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या के साथ हम एक चाप खींचेंगे। चाप पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी शीर्ष Y से 2.7 सेंटीमीटर है, यानी कि इस चाप का एक बिंदु त्रिभुज XYZ का शीर्ष X है। जरा सोचिए, हम शीर्ष X का निश्चित स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। चलिए इसे हम चौथे चरण में समझेंगे। चौथा चरण, यहाँ भुजा XZ की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर है, अर्थात शीर्ष X शीर्ष Z से 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसलिए अब हम प्रकार के फैलाव को 4.3 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। शीर्ष Z को केंद्र मानकर 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के साथ हम एक और चाप खींचेंगे जो शीर्ष Y से खींचे चाप को प्रतिच्छेद करता है। प्राप्त प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज XYZ का शीर्ष X है। पांचवा चरण, अब हम बिंदु X को बिंदु Y और बिंदु Z से जोड़ेंगे और इससे हमें त्रिभुज XYZ प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने त्रिभुज XYZ की रचना की है। इसमें भुजा XY बराबर 2.7 सेंटीमीटर, भुजा YZ बराबर 3.2 सेंटीमीटर और भुजा ZX बराबर 4.3 सेंटीमीटर है। इसी के साथ अगर हम त्रिभुज XYZ की भुजाओं के समान माप वाले त्रिभुज PQR की रचना करें, जिसमें भुजा PQ की लंबाई 2.7 सेंटीमीटर, भुजा QR की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर और भुजा RP की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर हो, तो हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं, यानी कि इनके आकार एवं माप समान हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को हम SSS सर्वांग समता प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी अद्वितीय त्रिभुज की रचना की जा सकती है जब उसकी सिर्फ दो भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हो? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें भुजा AB बराबर 2.9 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 4.3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम 4.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचेंगे। अब 2.9 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर और बिंदु B को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे। इसी चाप पर कहीं बिंदु A स्थित है, परंतु कहाँ? क्या आप इसका निश्चित स्थान पता कर सकते हैं? सोचिए।
बिंदु ए चाप पर कहीं भी स्थित हो सकता है, यानी कि हम इसका निश्चित स्थान ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे में हम दर्शाए प्रकार से त्रिभुज एबीसी की रचना कर सकते हैं, यानी कि हमें अद्वितीय त्रिभुज एबीसी प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि हम केवल दो भुजाओं के उपयोग से एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। अतः त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप ज्ञात होना आवश्यक है। तो अब आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप ज्ञात होने पर त्रिभुज की रचना कर पाएंगे।